गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। गुड इवनिंग। तो हमारा चैप्टर 9 चल रहा है, ठीक है, जिसमें 9.3 हमने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी पिछले क्लास में। 9.3 और पहला और दूसरा सवाल भी हमने पूरा कर लिया था, ठीक है। अब बारी आती है तीसरे सवाल की। अब तीसरे सवाल का हमें डायग्राम नहीं दिया है, ठीक है, डायग्राम नहीं दिया, तो चलो बनाते हैं तीसरे सवाल का डायग्राम। पढ़ते हैं तीसरे सवाल में क्या बोला है। इसने तीसरे वाले क्वेश्चन में बोला बोला है आपसे कि किसी भी समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफलों में बांटते हैं। यही बोला है ना। इसने बोल दिया एक समांतर चतुर्भुज बनाओ। चलिए एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ये रहा, ठीक है। इस समांतर चतुर्भुज का नाम दे देते हैं एबीसीडी। अब इसके विकर्ण बना लेते हैं। दो ही विकर्ण होते हैं किसी भी चतुर्भुज में। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में दो ही हमारे डायगोनल्स होते हैं ना, दो ही डायगोनल्स होते हैं। आगे बोला है कि मुझे ये दर्शाना है कि किसी भी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण इसको चार त्रिभुज में बराबर, चार त्रिभुज जो भी बराबर क्षेत्र वालों में बांटते हैं। 4 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, ये आपको प्रूव करना है। तो मान लीजिए ये ओ बिंदु पे मिल रहे हैं, ठीक है। चलो आपको दो चार ट्राइंगल दिख रहे होंगे, एक ये वाला, ठीक है, दूसरा ये वाला, तीसरा है ये वाला, है ना, और चौथा और आखिरी है ये वाला। चार ही ट्रायंगल नजर आ रहे हैं। आपको इन चारों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है ना, एरिया है, वो बराबर करना है, ठीक है। तो चलिए कैसे करेंगे हम इसे, जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले तो आपको लिखना है कि क्या आपको दिया है, क्या दिया है, गिवन क्या है इसमें। आप लिखोगे गिवन है कि एबीसीडी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध मुझे ये करना है कि ये जो समांतर चतुर्भुज है, इसके जो विकर्ण है एक दूसरे को चार बराबर त्रिभुज जो कि बराबर क्षेत्रफल के हैं उसमें दर्शाना है। सिद्ध क्या करना है, ट्राइंगल एओबी, ठीक है, एओबी का जो क्षेत्रफल है, आप इसे ऐसे लिख सकते हो, एरिया एओबी बराबर होगा बीओसी, बराबर होगा सीओडी, और ये भी बराबर होगा किसके, एओडी के, एओडी, ठीक है। चलिए अब इसे प्रूव कैसे करते हैं, सॉल्यूशन। अच्छा, अब आपको ये पता है ना कि बीडी और एसी हमारे डायगोनल्स हैं, विकर्ण है, ठीक है। अगर ये विकर्ण है, आपको पता है ना, किसी भी पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, डायगोनल्स होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं ना, समद्विभाजित, मतलब ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा, होगा ना। ओ ए बराबर ओ सी होगा और ओ डी बराबर ओ बी होगा। क्यों होगा, क्योंकि लिखोगे विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं, ठीक है। चलिए अगर ये इसके डायगोनल को बाइसेक्ट कर रहा है ओ बिंदु पे, ओ ऐसा बिंदु है ना, ओ ही बिंदु है ना जहाँ पे दोनों के दोनों आपके जो डायगोनल्स है, विकर्ण है, वो मिल रहे हैं। तो क्या आप यहाँ से ये बोल सकते हो कि जो ओबी है, ओबी वो एक मध्य बिंदु है, सॉरी, ओबी को आप क्या बोल सकते हो कि ये एक माध्यिका है। आप ये बोल गुड सकते इवनिंग हो मैम। कि ओबी एक, गुड इवनिंग बेटा, ओबी एक माध्यिका है, ओबी एक माध्यिका है, मीडियन है, बोलोगे या नहीं। भाई माध्यिका क्या करती है, माध्यिका क्या होती है, जो किसी भी त्रिभुज के
त्रिभुज के एक शीर्ष से होते हुए जाए, ठीक है, त्रिभुज के शीर्ष से होते हुए जाती है ना सीधी रेखा, उसी को हम माध्यिका कहते हैं। और माध्यिका का ये गुण भी होता है कि वो किसी भी दो त्रिभुज को बराबर क्षेत्रफल में बांटती है, ठीक है। वो भी माध्यिका है किस वाले त्रिभुज की, एबीसी त्रिभुज। तो ये जो पूरा एबीसी है ये वाला, इसकी माध्यिका ओबी है। मैं अभी बात कर रही हूँ ये वाले की, ये वाला एबीसी येलो कलर, ठीक है। इसका मतलब ये जो ओबी है इस त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में बांटेगी। आप ये लिख सकते हो ना, आप ये लिख सकते हो ना, इसीलिए एओबी का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर हो जाएगा बीओसी के, हाँ या ना। भाई जो मीडियन होती है ना, ओ भी हमारी मीडियन है ना, मीडियन है, माध्यिका है इस येलो वाले त्रिभुज की, एबीसी की मैं बात कर रही हूँ, इस एबीसी, ठीक है। तो इस एबीसी को ये दो बराबर हिस्सों में तोड़ेगी जिनका क्षेत्रफल बराबर होगा। तो एबीसी किससे मिलकर बना है, एओबी प्लस बीओसी, तो इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। इतना क्लियर सभी को। माध्यिका का गुण होता है, याद रखना, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन, ठीक है। इसी तरीके से बीसीडी वाले में देखो, आपको इसमें भी लगाना है, ये बीसीडी में चला, बीसीडी, ये बीसीडी, बीसीडी के लिए आप मीडियन क्या बोलोगे, इस बार माध्यिका चेंज हो जाएगी इसके लिए, इस बार इसके लिए माध्यिका क्या हो जाएगी, ओसी, ओसी आ रही है ना, ओसी हो जाएगी इस बार माध्यिका, तो बस लगा दो ओसी है इसकी माध्यिका, ठीक है, ओसी है। तो आप लिखो त्रिभुज बीसीडी में ओसी एक माध्यिका है, ठीक है, माध्यिका मीडियन है। तो इसलिए किसका क्षेत्रफल, बीओसी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा डीओसी के, है ना, ये बीओसी ये डीओसी, इनका क्षेत्रफल भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दो इक्वेशन हो गई। इसी तरीके से आप ये वाला त्रिभुज ले लो, ये वाला दिख रहा है सभी को, एडीसी। अब एडीसी को ले लो, एडीसी के लिए फिर से माध्यिका चेंज हो जाएगी, मीडियन इस बार क्या हो जाएगा, इस बार मीडियन होगा ओडी, मीडियन होगा ओडी, सभी को दिख रहा है। एडीसी की बात कर रही हूं मैं, त्रिभुज एडीसी के लिए आप बोलोगे ओडी क्या है, माध्यिका है, माध्यिका है, मीडियन है। तो अब ये जो ट्रायंगल है किन दो पार्टों में टूटेगा, ये एओडी और डीओसी में, एओडी और डीओसी। तो लिख लो यहाँ पे त्रिभुज क्षेत्रफल डीओसी का बराबर हो जाएगा एओडी के। ये हो गई हमारी तीसरी इक्वेशन। इतना सभी को क्लियर हो गया, ठीक है। एक लास्ट त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है, लास्ट त्रिभुज कहाँ पे है, सबसे ऊपर वाला एडीबी, ये वाला एडीबी, ये वाला देखिए एडीबी। अब इस एडीबी त्रिभुज के लिए या एबीडी त्रिभुज के लिए इस बार माध्यिका क्या होगी, माध्यिका होगी ओ ए, है ना, मीडियन हो जाएगा ओ, ठीक है। तो लिख लीजिए यहाँ पे त्रिभुज ए बी डी के लिए ओ ए हमारी है माध्यिका, मीडियन। अब ये जो त्रिभुज है दो पार्टों में टूटेगा, ये है पहला, ये है दूसरा, ठीक है। कौन सा है, एओडी, एओडी बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल एओबी के। तो चार आपके पास यहाँ पे स्टेटमेंट आ गई, ठीक है, चार आपके पास इक्वेशंस आ गई। बेटा इन चारों को अगर ध्यान से देखोगे तो चारों ही चीजें आपस में बराबर हो गई ना। देखो डीओसी यहाँ बीओसी के बराबर है, डीओसी यहाँ एओडी के भी बराबर है, एओडी यहाँ एओबी के बराबर है, और एओबी यहाँ बीओसी के बराबर है। तो आप बोल सकते हो कि 1 2 3 4 के द्वारा चारों ही जो हमारे त्रिभुज है वो आपस में बराबर है। आप बोलोगे 1 2 3 और 4 द्वारा चारों ही जो त्रिभुज है छोटे वाले बीओसी, है ना,
BOC DOC बराबर है AOB और बराबर है AOD। और यही आपको दर्शाना था। चारों छोटे छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया आपस में बराबर। सभी को समझ में आ गया। मैंने सिर्फ माध्यिका का यूज करके, मीडियन का यूज करके, उसकी प्रॉपर्टी का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, देख लीजिए एक बार और मुझे बताओ आया या नहीं आया समझ। बताइए किसी को कोई डाउट वगैरह कुछ हो इसमें, उतार लीजिए इसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट वाला। चलो, चौथा सवाल का डायग्राम आपको दिया गया है। ठीक है, पढ़ो। इसने बोला है, इसका ये डायग्राम है, इसमें ABC और ABD, ABC ये वाला ऊपर वाला और ABD ये नीचे वाला, ये दोनों जो त्रिभुज है, दोनों जो ट्रायंगल है ना, ये एक ही बेस, एक ही आधार पे बने हैं। कौन सा है? सेम AB। ठीक है, एक ही आधार है दोनों के लिए, AB इस पे बने हुए हैं। आगे आपसे क्या बोला है? यदि रेखाखंड CD, यदि रेखाखंड CD रेखाखंड AB से बिंदुओं पर समद्विभाजित होता है, मतलब ये जो AB रेखाखंड है ना, वो CD को समद्विभाजित कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। CD को ही बाइसेक्ट कर रही है, काटते जा रही है ना AB। समद्विभाजित मतलब दो पार्ट में तोड़ रही है, OC और OD बराबर। और किस पार्ट में, किस बिंदु पे तोड़ते जा रही है? O बिंदु पे। ठीक है, आपको क्या सिद्ध करना है? आपने सिद्ध करना है ABC, ABC ये ऊपर वाला और नीचे वाला, इनका जो क्षेत्रफल है वो बराबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब मैं लिख लेती हूँ कि मुझे क्या क्या दिया गया है। ठीक है, क्या क्या गिवन है लिख लो। दिया है, गिवन है, क्या गिवन है? OC बराबर OD है। ठीक है, ये आपको दिया गया है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है इनका क्षेत्रफल बराबर है इसका ABC का जो क्षेत्रफल है वो ABD के बराबर है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे प्रूव करना शुरू करूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ABC त्रिभुज को ले रही हूँ मैं, ऊपर वाला। ठीक है, हाँ, ABC त्रिभुज को लेंगी अगर मैं, तो बेटा ABC त्रिभुज के लिए, ABC त्रिभुज के लिए, या BCD ले लो, BCD ले लो पहले, BCD वाला ले लो। चलो पहले इसको ले लेती हूँ, BCD। ठीक है, आप लिख लो त्रिभुज BCD के लिए मीडियन बताओ, माध्यिका क्या होगी बेटा? OB। इसके लिए माध्यिका OB है ना, क्योंकि ये प्रतिच्छेद कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है O बिंदु पे, तो OB तो मेरी माध्यिका हो गई। OB माध्यिका हो गई, हुई या नहीं? ठीक है, BCD में आप बोलोगे OB एक माध्यिका है, माध्यिका है, मीडियन है। तो आपको ये पता है, अभी अभी पिछले क्वेश्चन में करा था कि जो माध्यिका होती है दो त्रिभुजों को बराबर क्षेत्रफल में तोड़ती है। अब यहाँ पे दो त्रिभुज आपको नजर आ गए, BCD जो है दो त्रिभुज से मिलकर बना है ना। BOC का जो क्षेत्रफल है बराबर हो जाएगा BOD के। इतना सभी को समझ में आ गया? OB माध्यिका के थ्रू मैंने इन दोनों त्रिभुजों को बराबर कर लिया। क्लियर? ठीक है, अब इसी तरीके से इस साइड वाला ट्रायंगल ले लो, इस साइड वाला, ये वाला ACD। ACD में जो मीडियन होगा वो क्या होगा? OA। ACD के लिए मीडियन OA होगा, और ये भी दो त्रिभुजों में तोड़ेगा बराबर क्षेत्रफल के। त्रिभुज ACD में माध्यिका क्या हो जाएगी? OA। OA एक माध्यिका है, तो AOC का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, वो बराबर हो जाएगा AOD के। ये हो गई दूसरी स्टेटमेंट।
ठीक है, लेकिन मुझे प्रूव करना है कि ऊपर और ये नीचे वाले जो बड़े वाले ट्रायंगल है ना, ये बराबर है इनका क्षेत्रफल। मुझे क्या करना पड़ेगा, पहली और दूसरी जो स्टेटमेंट है ना, पहली और दूसरा जो ये इक्वेशन है, इन दोनों को जोड़ दो, ऐड कर दो, जोड़ दो, पहला और दूसरा। बाई तरफ वाले बाई तरफ दो जोड़ो, मतलब बी ओ सी में क्या जुड़ेगा, एओसी, और उस तरफ बीओडी में क्या जुड़ेगा, एओडी। देखो क्या बनेगा डायग्राम में, देखो बीओसी एओसी, बीओसी ये वाला प्लस एओसी, बेटा ये पूरा मिलके ये बड़ा वाला ट्रायंगल बन गया एबीसी, पूरा एबीसी बन गया, एबीसी। ठीक है, उसी तरीके से बीओडी ये है, बीओडी ये है नीचे वाला। ठीक है, इसमें मैंने जोड़ दिया एओडी, एओडी है ये नीचे वाला, पूरा मिलाऊंगी तो क्या बन गया, नीचे वाला ट्रायंगल बन गया ए बी डी, और यही आपने प्रूफ करना था। हो गया, समझ में आ गया, इजी था सवाल। इजी था, उतार लीजिए फिर से, कहीं पे भी कोई भी डाउट हो पूछ लो बेटा। अगला करवा दूं, चलिए हमारे हो गए इतने सवाल। अब आता है पांचवा सवाल, पांचवे का डायग्राम नहीं है, बनाते हैं चलो इसका डायग्राम। आपसे बोला है डीई एफ हमारे एबीसी त्रिभुज, सबसे पहले तो मुझे ट्राइंगल बनाना है एबीसी। तो थोड़ा सा बड़ा बना रही हूँ, एबीसी ये ट्राइंगल बन गया। ठीक है, ए बी सी। आगे क्या बोला है, इस एबीसी पे ना 3 पॉइंट्स है। ठीक है, डी ई एफ। ठीक है, डी पॉइंट है बीसी पे, यहाँ पे डी पॉइंट है। ठीक है, सी ए पे ई पॉइंट है, और एफ पॉइंट है ए बी पे। अब ये पॉइंट किस तरीके के हैं, मध्य बिंदु है। ठीक है, इसने बोल दिया डी ई एफ इनके मध्य बिंदु है। ठीक है, मध्य बिंदु है, ठीक है, मिड पॉइंट है, इनको मैं जोड़ देती हूँ इस तरीके से। ठीक है, आगे आपसे बोला है इसमें 3 पार्ट दर्शाने हैं। बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है, बी डी ई एफ, बी डी ई एफ ये वाला हिस्सा, सबसे पहले तो इसका पैरेललोग्राम शो करना है। ठीक है, ठीक है, दूसरे पार्ट में डीई एफ ये जो बीच का है ना ट्राइंगल, इसका जो एरिया है ना, इसका जो क्षेत्रफल है वो पूरे पूरे जो ट्रायंगल के 1/4 है। तो आप देखोगे तो ये इसमें 4 ही आपको त्रिभुज नजर आएंगे, 4 है ना, इसलिए आपसे बोला है कि जो बीच वाला है पूरे पूरे का 1/4 है। ठीक है, आगे क्या करना है, बी डी ई एफ ये वाला फिर से, ये पूरे वाले ट्रायंगल के एरिया का आधा है। ठीक है, 3 चीजें आपने प्रूव करनी है, चलो एक एक करके प्रूव करना शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, सबसे पहला पार्ट है, मुझे प्रूव करना है कि ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, बी डी ई एफ पैरेललोग्राम शो करना है, तो सबसे पहले मैं क्या बोलूंगी, ट्राइंगल, ये फर्स्ट पार्ट शो कर रही हूँ मैं, ट्राइंगल एबीसी जो है, एबीसी ट्राइंगल में ई एफ और बीसी हमारे पैरेलल होंगे। आपको मध्य बिंदु प्रमेय याद है, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, वो बोलती है कि जब भी मैं किसी भी 2 मिड पॉइंट को जोड़ू, है ना, किसी भी 2 मिड पॉइंट को जोड़ू, मध्य बिंदु को जोड़ू, तो वो सामने वाली मतलब तीसरी जो भुजा होती है, तीसरी जो भुजा होती है उसके समांतर होती है। जब मैंने ई और एफ को जोड़ा, ठीक है, वो तीसरी भुजा कौन सी है, बीसी, इसके समांतर भी होगी और इसकी आधी भी होती है। मध्य बिंदु प्रमेय यही कहता है। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम कहती है जब भी मैं कोई भी 2 मिड पॉइंट ज्वाइन करती हूँ
तो वो थर्ड साइड के पैरेलल भी होगी और थर्ड साइड का आधा भी होगी। ठीक है, तो EF हमारा BC के समांतर हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, और उसी तरह EF हमारा क्या हो जाएगा सॉरी, हाफ ऑफ BC, हाफ ऑफ BC। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम लगी है यहाँ, मध्य बिंदु प्रमेय, मध्य बिंदु प्रमेय लगा दिया मैंने। ठीक है, इतना क्लियर हो गया मेरा यहाँ से। ठीक है, आगे मुझे क्या करना है यहाँ पे, आगे देखना बेटा, बीडी हमारा BC का भी आधा होगा। देखो D हमारा मिड पॉइंट है ना, मध्य बिंदु है, तो BD और DC आपस में बराबर होंगे। भाई मध्य बिंदु क्या करता है, एक रेखा को दो बराबर हिस्सों में तोड़ता है। D अगर मध्य बिंदु है तो BD और DC भी बराबर हो गए। यहाँ लिख दो BD बराबर DC होगा, ब्रैकेट में लिखोगे D हमारा क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है, मिड पॉइंट है। ठीक है, ओके, BD और DC बराबर हो गए। तो क्या आप यहाँ पे ये बोल सकते हो, क्या आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि जो हमारा BD है वो EF के भी हमारा आधा हो जाएगा, हाँ या ना, बताइए एक बार। देखो BD क्या EF के आधा होगा, क्यों होगा, यहाँ से पता चल जाएगा आपको। ये वाला लाइन देखो, EF हमारा BC का आधा है, और बेटा BC का आधा क्या होगा, BC का आधा BD होगा ना। भाई BD हमारा BC का ही तो आधा होगा, क्योंकि ये जो D पॉइंट है इस BC को दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो BC का आधा BD बोल सकते हो। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, हाफ ऑफ BC मतलब BD। तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि EF और BD भी बराबर है, EF और BD बराबर हो गए। अब आपको याद होगा जब भी किसी भी चतुर्भुज के आमने सामने वाली भुजाएं समांतर हो, समांतर तो पहली कर दी, समांतर हो और बराबर हो तो हम उसे एक समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। If opposite sides of a parallelogram are equal, of a quadrilateral are equal and parallel, then it is known as a parallelogram। ठीक है, तो डायरेक्ट आप यहाँ से बोल सकते हो, आप यहाँ से डायरेक्ट ये बोल सकते हो कि ये हमारा क्या बन जाएगा, इसीलिए BDEF क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, आप यहाँ पे रीजन डाल सकते हो, क्या डालोगे, सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर है, सम्मुख भुजा समांतर और बराबर है। पूरा नहीं लिख रही हूँ मैं, इतना सभी को समझ में आ गया कैसे बना समांतर चतुर्भुज। ठीक है, कोई भी एक जोड़ा आप आमने सामने वाली भुजाओं का बराबर भी कर दो, समांतर कर दो, तो डायरेक्ट समांतर चतुर्भुज बन जाता है। पहला पार्ट उतार लीजिए क्योंकि 3 पार्ट है, तो एक एक करके करवाऊंगी। चलिए बेटा, इस पहले वाले पार्ट को मैं रब कर रही हूँ। ठीक है, दूसरे वाले पार्ट में आपने ये दर्शाना था, सेकंड पार्ट में, कि ये वाला जो त्रिभुज है ना, कलर कर देती हूँ, DEF, इसका जो क्षेत्रफल है वो बड़े वाले के पूरे ABC के 1/4 है। ठीक है, लिख दो DEF 1/4 है ABC। ठीक है, इसको आपने प्रूव करना है। चलिए, अब इसको कैसे प्रूव करेंगे। अच्छा, अभी अभी आपने पहले पार्ट में ये प्रूव किया ना कि BDEF एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो बेटा आप उसी तरीके से आप ये भी बोल सकते हो, देखो ये वाला भी तो एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है, फिर ये वाला, ये भी आप इसी तरीके से बोल सकते हो, सेम वही प्रॉपर्टी लगा के ये भी बन जाएगा। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि BCEF भी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है,
उसी तरीके से आप एक और आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, आप लिखो DCEF। उसी तरीके से एक ऊपर नजर आ रहा होगा, ये भी एक समांतर चतुर्भुज है ऊपर वाला, AEDF। AEDF तो लिख दो। AEDF भी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है। इतना सभी को क्लियर हो गया। एक जो प्रूव किया उससे सारे के सारे हो जाएंगे, ठीक है, आप लिख दो। पहले द्वारा लिख सकते हो या आप बोल सकते हो कि हमने प्रूव किया हुआ है, पहले हमने सिद्ध किया हुआ है, सिद्ध किया है, ठीक है। चलो ये तो हमारे पैरेललोग्राम बन गए। अब समांतर चतुर्भुज का एक और गुण होता है कि उसका जो विकर्ण होता है ना, अब इसको देखो, किसी भी समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है उस समांतर चतुर्भुज को दो बराबर त्रिभुजों के क्षेत्रफल में तोड़ता है ना। किसी भी समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है उसको दो बराबर त्रिभुज के क्षेत्रफल में तोड़ता है। तो अब मैं येलो वाले की बात कर रही हूँ, BDF की, BDEF की। तो आप क्या लिखोगे BDEF में, ठीक है, DF हमारा डायगोनल है बेटा। DF को तो आप बोलोगे ना विकर्ण है, इसके लिए ये है विकर्ण, आप बोलोगे DF विकर्ण है, ठीक है, विकर्ण है। इसीलिए जो इसका क्षेत्रफल होगा BDF का वो बराबर हो जाएगा किसके, DEF के। इतना क्लियर हो गया, इसको पहले डाल दो, क्योंकि किसी भी पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है उसको दो बराबर त्रिभुज के क्षेत्रफल में तोड़ता है, ठीक है। इसी तरीके से जो बाकी के दो और चतुर्भुज है समांतर पैरेललोग्राम, उसमें भी आप यही स्टेप फॉलो करो, ठीक है। कौन सा वाला, अब ये वाला फिर से ले लो, DE CF के लिए, ये वाला, ये भी एक पैरेललोग्राम है। अब इसके लिए आपका जो डायगोनल हो जाएगा वो DE होगा ना। DE इसके लिए डायगोनल है, तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल है, एरिया इक्वल होगा, लिख लीजिए, ठीक है। आप लिखोगे DCEF में DE क्या है, विकर्ण है, इसीलिए DEC या DCE का जो क्षेत्रफल है त्रिभुज का DCE, वो बराबर हो जाएगा DEF के। ये हो गई दूसरी लाइन। इसी तरीके से ऊपर भी आपको एक समांतर चतुर्भुज था, मैंने पहले ही बोला था आपसे, ये वाला भी एक समांतर चतुर्भुज है। इसके लिए भी डायगोनल क्या हो जाएगा, इसके लिए डायगोनल इस बार EF हो जाएगा, EF हो जाएगा। तो ये जो EF है इसको भी दो बराबर हिस्से में तोड़ेगा, इसमें और इसमें। लिख दीजिए कौन सा है, कौन सा है, AEDF, ठीक है। AEDF के लिए आप क्या बोलोगे, EF क्या है, EF हमारा क्या है, विकर्ण है बेटा, EF इज अ डायगोनल। इसीलिए जो AEF, ये ऊपर वाला AEF का जो क्षेत्रफल है वो बराबर हो जाएगा इस DEF के। ये हो गई तीसरी लाइन। यहां तक अगर सभी को क्लियर है तो बताइए एक बार। कुछ नहीं किया मैंने अब पहले हमने प्रूफ कर लिया कि तीन इसमें समांतर चतुर्भुज हैं, सबके हमारे विकर्ण हैं। तो विकर्ण का ये हमारा प्रॉपर्टी होता है कि वो उस समांतर चतुर्भुज को दो बराबर त्रिभुजों के क्षेत्रफल में तोड़ता है, ठीक है। इसको उतार लीजिए इतना, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, अब आपको क्या करना है बेटा, पहले दूसरे और तीसरे से आपको ये चीज पता चल गई कि तीनों ही चीजें बेटा DEF के बराबर है। BDF भी DEF के है, DCE भी DEF के है, और AEF भी DEF के है। तो आप ये बोल सकते हो कि पहले दूसरे और तीसरे द्वारा ये चारों ही हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। आप लिखोगे त्रिभुज BDF का क्षेत्रफल हो जाएगा
DCE के, ये बराबर हो जाएगा AEF के, और ये बराबर हो जाएगा DEF के, है ना, क्योंकि तीनों ही त्रिभुज हमारे DEF के बराबर है, तो इसलिए चारों ही आपस में बराबर हो जाएंगे, होंगे। चलिए, अच्छा अब डायग्राम में फिर से आ जाओ। अगर आप देखोगे एबीसी को, एबीसी जो ट्रायंगल है ना बड़ा वाला, वो बेटा चारों से मिलके बना है, इन चारों से, AEF, DEF, DEC और BDF, चार ही तो ट्रायंगल है एबीसी को मिलके जो बना रहे हैं। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, थोड़ा सा लिखते हैं। आप ऐसे लिख सकते हो कि जो एरिया है एबीसी, वो चार चीजों से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? BDF प्लस DCE प्लस AEF प्लस DEF, ठीक है। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रूव किया ये चारों ही चीजें आपस में बराबर है, सभी DEF के बराबर है, तो मैं इन चारों की जगह DEF लिख सकती हूँ, DEF, इसकी जगह भी DEF, क्योंकि सब बराबर है। और DEF इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चन में DEF के लिए लेना है ना 1/4, इसलिए हर जगह DEF, नहीं तो आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन DEF का प्रूफ करना था इसलिए DEF ले रही हूँ। 4 बार है ये, 4 टाइम्स एरिया ऑफ DEF, तो बेटा DEF का जो क्षेत्रफल आ गया यहाँ से, 4 उस तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, 1/4 ABC का क्षेत्रफल आ गया, हमारा पूरा पार्ट सॉल्व हो गया। देखिए आगे समझ, देखो एक बार ये वाला पार्ट और फिर मुझे बताओ। मैंने क्या किया, आपको साफ नजर आ रहा है ना कि एबीसी 4 ट्रायंगल से मिलके बना है, चारों छोटे छोटे, चारों को जोड़ दिया, बराबर में एबीसी लिख दिया, है ना। चारों को जब जोड़ूंगी तो बड़ा वाला एबीसी बनेगा, ठीक है। मैंने पहले ही प्रूफ कर दिया कि चारों जो है ना आपस में बराबर है ना। सबकी जगह मैंने DEF लिख दिया, क्योंकि सबके सब बराबर है, सबकी जगह DEF लिख देती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे क्वेश्चन में DEF के बराबर शो करना है ना 1/4। अगर ये BDF के बोलता तो सबकी जगह BDF लिखती, लेकिन DEF का करना है तो इसलिए सबकी जगह DEF। एक बार देख लीजिए सभी, और इसको उतार लीजिए। ये क्वेश्चन बड़ा है और अच्छा सवाल है ये। हो गया सभी का? बताओ, फिर मैं से मिटा के तीसरा वाला पार्ट करवाती हूँ। ओके, तीसरे वाले में आपको ये दर्शाना है कि एक जो समांतर चतुर्भुज है ना, पैरेललोग्राम आपको एक नजर आ रहा होगा इसमें, ये येलो कलर का जो येलो कलर है, उसमें पहले से येलो कलर वाला ये BDEF, ठीक है, थर्ड पार्ट में शो करना है आपने। जो BDEF का जो एरिया है वो हाफ है किसके? ABC। ट्रायंगल के एरिया के ये आधा है। कैसे प्रूव करोगे? चलो देखते हैं। ये चीज है ना दर्शाना। सबसे पहले अभी अभी हमने क्या प्रूव किया? हमने क्या प्रूव किया है? जो BDEF है, BDF को देखना बेटा, ये कौन से दो ट्रायंगल से मिलके बना है? ये वाला BDF और DEF से, इन दोनों त्रिभुजों से तो मिलके बना है ये वाला BDF और DEF। तो लिख दो इसकी जगह, दो ट्रायंगल मिलके ही बना रहे हैं, BDF प्लस DEF, ठीक है। अभी अभी हमने प्रूव किया कि BDF DEF दोनों ही बराबर है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो DEF इसकी जगह, BDF और DEF दोनों बराबर है, तो उसकी जगह मैंने DEF लिख दिया। दोनों जगह DEF है, ये दुगुना हो गया, 2 गुणा
DEF। अभी हमने पहले पार्ट में क्या दर्शाया था कि जो DEF है उसका जो क्षेत्रफल है 1/4 है ABC की। पहले पार्ट में यही तो प्रूफ किया था मैंने कि जो ABC का जो DEF का क्षेत्रफल है वो 1/4 है बड़े वाले ट्रायंगल के। तो मैंने DEF की जगह ना ये लिख दिया, इस वाले हिस्से की जगह दो, वहां वैसा का वैसा है। 2 से ये काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्या बन गया ये 1/2 एरिया ABC का, किसके बराबर आ जाएगा BDEF की। और यही आपने प्रूफ करना था। आया समझ? देख लो। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, उतार लीजिए इसे। हो गया? चलिए अगला सवाल करते हैं अब हम, छठा सवाल। क्वेश्चन नंबर 6 वाले का आपको डायग्राम दिया गया है। इसने बोला है इस आकृति में ABCD चतुर्भुज है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है। AC इसका डायगोनल है, BD भी डायगोनल है, दोनों O पॉइंट पे मिल रहे हैं। ठीक है, ये दोनों बराबर है, OB और OD बराबर है, और AB भुजा DC के बराबर। आपको इसमें भी 3 पार्ट शो करने हैं। DOC का क्षेत्रफल AOB के बराबर, ये वाला इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल है, फर्स्ट पार्ट ये बोलता है। दूसरा पार्ट बोलता है DCB, ये वाला इक्वल है इसका क्षेत्रफल AC, DCB का क्षेत्रफल ACB के। कहाँ है ACB? ACB ये वाला, ठीक है, ये वाला और ये रेड वाला, ठीक है, ये इक्वल है। आगे आपसे बोला गया है तीसरे पार्ट में DA इसको पैरेलल शो करना है। DA और CB आपस में पैरेलल है, मतलब आपको इस क्वाड्रिलेटरल को, चतुर्भुज को एक समांतर चतुर्भुज दर्शाना है बेसिकली। तो इसने यहाँ पे ना हिंट दे दिया कि D और B से AC पर लंब ड्रॉ करना है। कर देते हैं, AC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ये रहा, यहाँ से भी एक मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। डायग्राम हो चुका है कंप्लीट। ठीक है बेटा, ये आपको पहले से दिया है ना, गिवन है ये आपको। AB बराबर है DC के, और OD और OB आपस में बराबर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हम शो करते हैं। ठीक है, चेन पॉइंट्स को हम कुछ नाम दे देते हैं जहां पे हमारे ये परपेंडिकुलर मीट कर रहे हैं। ठीक है, इसको नाम देते हैं E और F। ये है E बिंदु और ये है F बिंदु। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या करना है, त्रिभुजों को सर्वांगसम करना। ठीक है, आप लिखोगे ये वाला जो ट्रायंगल है ना, ये वाला जो मैंने अभी लंब डाल के बनाया, ये दोनों परपेंडिकुलर डाल के, DOE और ट्रायंगल BOF को आपने कॉन्ग्रुएंट करना है। 3 चीजें चाहिए। सबसे पहले बेटा ये वाला एंगल 90-90 का है, ये एंगल, तो आप बोल दोगे एंगल DEO इज इक्वल टू एंगल BFO 90 डिग्री। ठीक है, ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे कोण हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट O वाले एंगल DOE इज इक्वल टू एंगल BOF। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स।
तीसरी चीज आपको दे रखी है ना सवाल में, ओडी और ओबी बराबर है, तो ये इन्हीं दोनों त्रिभुज में आ रहे हैं, ओडी और ओबी, ओडी बराबर ओबी। ठीक है, ये दिया गया है। आप तीन चीजें मिल गई तो आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, एंगल एंगल साइड से। ठीक है, एंगल एंगल साइड से हमारे प्रूफ हो गए। ठीक है यार, या आप इसमें RHS भी लगा सकते हैं। ठीक है, या आप AAS बोल दो या RHS भी बोल सकते हो, 90 डिग्री है, विकर्ण भी है, तो आप बोल दो RHS द्वारा त्रिभुज DOE सर्वांग सम हो गया BOF की। ठीक है, इससे मुझे क्या मिल गया, इससे मैं CP/CT से ये प्रूफ कर दूंगी कि DE और BF बराबर है। ये जो हमने लंब डाले हैं ना DE और BF, ये हमारे बराबर हो जाएंगे किससे, CP/CT द्वारा, संगत भाग बराबर होते हैं। यहां तक क्लियर सभी को? ठीक है, चलिए अब मैंने ऐसा क्यों किया वो देखोगे आप, क्यों किया। ठीक है, अच्छा, आप लोगों को ये पता है कि जब भी दो त्रिभुज हमारे सर्वांगसम होते हैं तो उनका क्षेत्रफल भी बराबर होता है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का एरिया भी हमेशा बराबर होता है, पढ़ा है। अगर दो त्रिभुज हमारे सर्वांगसम है तो उनका क्षेत्रफल भी बराबर होगा। तो आप बोल सकते हो कि DOE और BOF का जो क्षेत्रफल है वो भी बराबर है। ठीक है, ये भी मैंने यहाँ से लिख लिया। आप लिखोगे यहाँ पे ये सर्वांगसम त्रिभुज है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, इसको आप पहला मान लीजिए स्टेटमेंट। चलिए, अब मुझे क्या करना है, अब दो ट्रायंगल ले लो फिर से। ठीक है, दो ट्रायंगल ले लो, DEC BFE, DEC DEC BFE, ये वाला कलर कर देती हूँ, DEC और इसी के साइड वाला BFE। क्या अभी पता चल जाएगा मैं क्यों कर रही हूँ। अब क्या करना है बेटा, इन दोनों ट्रायंगल्स को भी आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इनको भी कॉन्ग्रुएंट। ले लीजिए त्रिभुज, त्रिभुज DEC और त्रिभुज BFE। फिर से बेटा ये 90 के हो गए, यहाँ पे ये 90 के ही होंगे ना। एंगल DEC इज इक्वल टू एंगल BFA 90 डिग्री। दूसरी आपको सवाल में दिया था कि AB और DC बराबर है, तो AB और DC इन दोनों त्रिभुज में आ रहे हैं, तो AB DC बराबर AB लिखोगे, DC बराबर AB आपको दिया गया है। तीसरी चीज अभी अभी आपने प्रूफ करी ना कि DE और BF बराबर है, ये जो हमारे लंब है, अब ये लंब इन्हीं त्रिभुज में तो आ रहे हैं, DE और BF, तो आप कर दो DE बराबर BF। ठीक है, तो कौन सा रूल लग गया यहाँ पे, कौन सा रूल लग गया, आप फिर से यहाँ पे बोल सकते हो RHS द्वारा। ठीक है, RHS द्वारा त्रिभुज DEC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज BFA की। ठीक है, और CP/CT द्वारा आप यहाँ पे एक और चीज प्रूफ करोगे क्या। ठीक है, CP/CT द्वारा आप ये बोल दोगे, अच्छा CP/CT की ऐसे जरूरत नहीं है, इसमें जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे डायरेक्ट ये बोल दोगे इसीलिए क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनका क्षेत्रफल भी बराबर होगा, DEC का क्षेत्रफल BFA के बराबर होगा। अब आप लोगों को मैं ये बता रही हूँ कि हमने ऐसा क्यों किया। बेटा अगर आप इन दोनों को जोड़ दो ना, DCE और DOE को, DOE मैंने पहले प्रूफ किया था और DCE मैंने बाद में किया, इन दोनों को जोड़ दो तो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है ना जो हमें प्रूफ करना है, DOC। और उसी तरीके से BFA में ये वाला जोड़ दोगे BOF, तो इससे कैसा वाला बन जाएगा, इससे बन जाएगा ये वाला जो मुझे चाहिए AOB। तो बेटा इन दोनों का ही तो एरिया मुझे बराबर चाहिए, इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, आपने जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, पहली और दूसरी को जोड़ दो, देखो क्या आएगा पहली और दूसरी को जोड़ के। ठीक है, आप लिख दो ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड, बाई तरफ वाले बाई तरफ जुड़ेंगे, क्या है DOE प्लस DEC बराबर हो जाएगा इसकी BOF प्लस BFA।
तो ये पूरा बन गया, इससे दोनों का ट्रायंगल का हम जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा डीओसी और एओबी। डीओसी बराबर हो जाएगा एओबी, और यही आपने प्रूफ करना। ठीक है, पहला पार्ट हमारा क्या हो गया, यहाँ से प्रूफ हो गया। देख लीजिए सभी बच्चे, सबसे पहले मैंने क्या किया बेटा, लंब डाला। लंब डालने के बाद आपको यहाँ पे त्रिभुज नजर आए होंगे। सबसे पहले डीओई और बीओएफ किया, छोटे वाले उनको सर्वांग किया, तो उनका क्षेत्रफल भी बराबर हो जाता है। उसी तरीके से उनके पीछे साइड जो थे डीईसी और डीएफए, इनका भी एरिया जो है इनको भी हमने सर्वांग किया, कॉन्ग्रेंट किया, तो इनका भी क्षेत्रफल या एरिया बराबर हो गया। फिर पहले और दूसरे को जोड़ दिया तो बड़ा वाला ट्रायंगल बन गया, जो हमें प्रूफ करना था क्षेत्रफल बराबर है, क्योंकि हम इसे डायरेक्ट कर ही नहीं सकते। आप डीओसी और एओबी को सर्वांगसम नहीं दर्शा सकते थे। अगर ऐसा करते तो ये डायरेक्ट हो जाता ना, कि जैसी सर्वांगसम किया क्षेत्रफल बराबर। तो आप ऐसे नहीं कर सकते थे, इसलिए आपने इस दोनों त्रिभुजों को तोड़ के किया। आगे सभी को समझ ना? बाकी के दोनों पार्ट बहुत इजी है। दूसरा पार्ट करते हैं चलिए। बाकी के दोनों बहुत इजी, यही थोड़ा सा अलग था बस। बेटा अभी अभी मैंने ये आपको दर्शा दिया, ठीक है, मैंने ये प्रूफ कर दिया है अभी अभी कि डीओसी का जो क्षेत्रफल है वो बीओए के बराबर है या एओबी के बराबर। ठीक है, सेकंड पार्ट में मुझे ये शो करना है कि ये वाला जो है ना, ये पूरा ये वाला हिस्सा क्या है, डीसीबी का जो एरिया है ना, आपने लिखना है डीसीबी का जो एरिया है वो बराबर होगा इस वाले के एसीबी के, एसीबी के, ठीक है, एसीबी। ठीक है, अभी प्रूफ कैसे होगा, बहुत ही इजी सवाल है। देखो अगर मैं इस वाले पार्ट में ये जोड़ दूं, इस वाले पार्ट में, ये दोनों तो पहले से बराबर है ना, ये दोनों तो पहले से आपको पता है कि बराबर है इनका क्षेत्रफल। तो इन दोनों में अगर मैं ये वाला हिस्सा जोड़ दूं बीच का, बीओसी, बीओसी आपने इस वाले में भी जोड़ना है, डीओसी में, और यही बीओसी आपने एओबी में जोड़ना है। तो बेटा दोनों में ये हिस्सा जोड़ूंगी तो आपको बड़ा वाला त्रिभुज मिल जाएगा ना, जोड़ के बड़ा वाला त्रिभुज ही तो मिलेगा। ये वाला हिस्सा तो जोड़ा, ये मिल गया। ठीक है, ठीक है। उसी प्रकार इस दूसरे तरफ में मैंने ये वाला हिस्सा जोड़ा इसमें, तो ये मिल गया, और यही आपने बराबर दर्शाने हैं। ठीक है, तो चलिए आप लिखोगे, ऐड कर दो एरिया बीओसी का दोनों तरफ, दोनों पक्ष में बीओसी का क्षेत्रफल जोड़ना है। तो डीओसी प्लस बीओसी बराबर है एओबी प्लस इधर भी बीओसी। तो ये दोनों बराबर मिलके बड़े वाले बन जाएंगे, डी सी बी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ए बी सी के। क्लियर हो गया, डी सी बी बराबर ए सी बी। आया सभी को समझ, इतना जल्दी से बताओ हाँ या ना? दूसरा पार्ट में कुछ नहीं किया मैंने, नीचे और लाल वाला हिस्सा जोड़ दिया ना, तो पूरा वाला बन जाएगा। तो ऊपर वाला तो पहले ही क्षेत्रफल बराबर था, नीचे वाला क्षेत्रफल बीओसी दोनों तरफ जोड़ दिया। तीसरा पार्ट करें। आपको एबीसीडी को एक समांतर चतुर्भुज दर्शाना है, पैरेललोग्राम। बहुत ही इजी पार्ट है, इसमें क्या करना है, बस एक स्टेटमेंट से हो जाएगा। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, ये दर्शाइए।
ठीक है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। चलिए, तो मुझे इसमें क्या करना होगा बेटा, अभी अभी हमने प्रूव किया ना, आपको थ्योरम भी याद होगी कि जब भी दो त्रिभुज हमारे सेम आधार, एक ही आधार, एक ही उनका एरिया भी समान होता है और एक ही आधार पे बने होते हैं, तो वो हमारे त्रिभुज सेम समांतर रेखाओं के बीच में आते हैं। कैसे? DCB और ACB, DCB और ACB को देखना जरा, ठीक है, DCB है ये वाला और जो ACB है वो है ये वाला। बेटा इन दोनों त्रिभुजों को देखोगे तो एक ही आधार पे बने हैं ना, कौन सा आधार है समान? BC है ना, BC पे ही बने ये दोनों त्रिभुज, इस वाले पे, है ना। तो हमारी थ्योरम कहती है कि जब भी दो त्रिभुज हमारे सेम आधार, तो आप लिखोगे यहां से, तो उनका जो क्षेत्रफल होता है मतलब पहले से ही बराबर है, तो वो दोनों जो त्रिभुज होते हैं समान पैरेलल रेखाओं के बीच में होते हैं। ठीक है, आप लिखोगे दो त्रिभुज एक आधार, ठीक है, और समान क्षेत्रफल हो तो वे एक समांतर, एक ही समांतर रेखाओं के बीच में होते हैं, रेखाओं के बीच होते हैं। ठीक है, तो आपको डायग्राम में वो चीज नजर आ रही होगी कि ये दोनों ट्रायंगल हमारे BC बेस पे हैं। अब BC के अपोजिट आपको कौन सी रेखा है जो समांतर होगी बेटा? AD। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि BC और AD आपस में समांतर है। अब ये बोल सकते हो इसीलिए BC और AD आपस में समांतर है। और आपको ये पता है कि यदि मैं एक भी जोड़ा आपस में समांतर कर दूं तो क्या हो जाएगा, वो आपस में क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। देखो AB और DC पहले से ही बराबर है, ठीक है, आप ये बोलोगे AB और DC पहले से ही बराबर है। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, एक जोड़े को मैंने पैरेलल कर दिया और दूसरे वाले को मैंने क्या कर दिया, यहां से समांतर कर दिया। इतना क्लियर है? तो आप क्या बोल सकते हो, इसीलिए ABCD क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। समझ में आया? डायरेक्ट जो प्रमेय है ना हमारा कन्वर्स है, उस प्रमेय से हो गया। ठीक है, एक वो प्रमेय याद होगा आपको कि यदि दो त्रिभुज समान आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच में होते हैं तो उनका क्षेत्रफल समान होता है। ये उसका विलोम है कि यदि क्षेत्रफल समान हो, आधार समान हो, तो ऐसे दोनों त्रिभुज हमारे समान पैरेलल लाइंस या समान समांतर रेखाओं के बीच में होंगे। तो मैंने आमने सामने वाली भुजा को समांतर कर दिया, बराबर कर दिया, तो इसलिए समांतर चतुर्भुज। ठीक है,